हेलो फ्रेंड्स, और मेरा नाम है पंकज कुमार और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज जो है क्लास 10th का जो है हम पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10th एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने वाले हैं। जो टेंस होगा मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा फ्रेंड। तो जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड वो ये होता है कि जो है उसकी पहचान, उसको सर्वप्रथम मुझे पहचान करने की आवश्यकता, मतलब जो पहचान इसकी होती है सबसे पहले पहचान कैसे हम ज्ञात करें। जैसे ये होता है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उसको तो बीट कर ले जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं कि वो टेंस को जब याद करते हैं तो वो किसके अंत में, मतलब क्रिया के अंत में देखते हैं क्या आता है। जैसे हम हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट के नियम होता है तो ता था ती थे ते थे आता था, या ता है ती है ते आता था। तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट मानते थे, ऐसे पता लगा लेते थे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का ये सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। तो आप जो है हम यहाँ पे जो है ऑलरेडी जितना भी वाक्य मेरा सेंटेंस दिया रहेगा, यदि मैं यूपी बोर्ड में बैठ जाऊँगा पेपर देने के लिए तो वहाँ पे हिंदी में पैसिव नहीं होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश उसका पैसिव मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, सर्वप्रथम मैं आपको ये पहले ये बताऊँगा आज। तो सर्वप्रथम पहले इसकी जानकारी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब के जरिए आप इसको जानकारी को पता कर सकते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य होगा फ्रेंड्स। अगर आपने ये पता लगा लिया कि किस सेंटेंस का है, जैसे वाज या बियर किस टेंस में आता है फ्रेंड, मतलब पास्ट टेंस में आता है। तो पास्ट टेंस में आता है तो वाज या बियर मतलब पास्ट कौन से टेंस में लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में जो है वाज या बियर का हम प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है अब मुझे पैसिव का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पैसिव का रूल होगा, जो पैसिव का रूल जो होता है उसको जो है हमको हमेशा, हमने ये लाइन हमेशा मैं कहता हूँ कि जो है विद द कॉन्सेप्ट रिगार्ड योर एक्सप्लेनेशन विथ योर एग्जाम्पल, मतलब उस एग्जाम्पल को आप तुरंत एक बार देख लीजिए और एग्जाम्पल को देख कर अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लीजिए ना, उस वीडियो में भी आपको बता देंगे। और इसके बाद में अगर नहीं आता है तो इसके बाद ये मोटेक्स पे एक एक सीरियल से एक एक क्रम वाइज पे चलते रहिएगा, देखिएगा आपके मन से जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर कर देंगे फ्रेंड। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। फिर देखिएगा मोटेक्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मोटेक्स की बात मैं पहले बाद में बात करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एक बार फिर वही इसकी परिभाषा मतलब डिफिनेशन में आपको बता दूं कि एक्टिव का डिफिनेशन मैंने बताया क्या था फ्रेंड। एक्टिव का डिफिनेशन मैंने बताया कि जो काम करता हो, मतलब जो काम करता हो उसी को एक्टिव हम कहते हैं। और पैसिव का मतलब होता है कि इसमें यह ज्ञात होता है, विदित होता है कि काम किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हंसी में जाइएगा मत, फनी है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा गलत मत सोचिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मैं एक दुकान लगाया, किस चीज़ का दुकान लगा लिया, मैं दुकान लगाया एक बैलून्स का, मैं एक बैलून्स का लगा लिया दुकान, ये मेरा बैलून्स का दुकान हुआ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे बैलून्स बेच रहा हूँ, लेकिन बेच कौन रहा है, मैं बेच रहा हूँ। तो नाम किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए कि आपका होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि इसका ओनर कौन है, मैं हूँ ना। या ये भी हो सकता है कि दो चार लोग को जो है मैं सामान ला के खरीद के दे दूँ मार्केट में, तुम लोग सप्लाई करो और जो उसका इनकम हो आधा आप लो आधा मैं लूँ, तो तभी उसका ओनर कौन होगा, मैं ही हूँगा ना। तो आधा प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, आधा आपका होना चाहिए। तो उसमें भी जो काम करेगा उसी का तो नाम होना चाहिए, तो उसी को एक्टिव कहते हैं। बस नहीं किया, एक्टिव किसे कहते हैं, जो काम करेगा उसी को एक्टिव करेंगे और जिसके ऊपर असर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव मतलब जिसके ऊपर असर पड़ेगा उसी को पैसिव कहेंगे। एक्टिव का मतलब कर्तव्यवाचक होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है, कर्मवाचक होता है फ्रेंड। तो एक्टिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले से एक बार देख लीजिएगा। एक्टिव का मतलब कर्तव्यवाचक। अब पैसिव का मतलब क्या होगा, पैसिव का मतलब ये होता है कर्मवाचक। आप देख लीजिए, मैं एक यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत छोटा सा, कि सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है। आप देखिए मतलब पत्र कौन लिख रहा, बहुत सीधे फंडे पे चलेंगे। सीता यहाँ पे पत्र लिखती है ना, कौन लिखा, सीता माता।
तो सीता माता लिख रही है तो सीता का नाम होना चाहिए ना कि तुम्हारा नाम होना चाहिए। मतलब कौन लिखा, सीता माता लिखी, तो सीता क्या हुई, आपका सीता क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब देखिए पैसिव क्या हुआ, पैसिव ये हुआ कि पैसिव जो है किसके ऊपर असर पड़ा, एक पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है, पत्र लिखती हैं। यहाँ क्या, पत्र लिखती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है, तो पत्र के ऊपर असर पड़ा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो मेरा होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट को यहाँ उठा के रखेंगे, ऑब्जेक्टवा को यहाँ उठा के रख देंगे फ्रेंड। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है सब्जेक्टों के इधरिया लाए, ऑब्जेक्टों को इधरिया लेके गए हैं। बात समझाया क्या। अब आपको सब्जेक्ट माने क्या होता है, कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म होता है। आपको दोनों चीज़ मैंने बता दिया। कभी इसको यहाँ बैठा दीजिएगा, कभी इसको यहाँ बैठा दीजिएगा फ्रेंड, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जो मैं बता रहा हूँ तो आपका इसका जो है डिफिनीशन बता दिया हूँ और इसका पैसिव भी बता दिया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो है ये बता रहा हूँ कि कौन सा टेंस का होगा। अब इसके मोटेक्स को देख लीजिए कि इसका मोटेक्स होता क्या है। अब इसका रिकॉर्डेड जो होता है, जो एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसके रिकॉर्ड को हमको मेंटेनियर करके चलना है, एक ही चीज़ को जानकारी लेके चलना है। तो सबसे पहले वाज बियर, यहाँ पर सब्जेक्ट माने करता, वाज या बियर प्लस बीइंग प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका क्या मोटेक्स है। मोटेक्स कहाँ प्रयोग करते हैं, जब कहीं रामबाण सूत्र का प्रयोग, जब कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी सूत्र का, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो हमेशा मुझे उसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड, फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, मोटेक्स की आवश्यकता पड़ती है, मेथड की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए मोटेक्स लिखा हूँ फ्रेंड। तो मोटेक्स, और कोई रूल लिखता है और कोई उसमें क्या लिखता है, फार्मूला लिखता है, लेकिन मैं मोटेक्स लिखता हूँ और हर एक ना एक दिन रोज नए नए यहाँ पे लिखना, हर एक वीडियो में नया नया चीज़ में डालता रहता हूँ। देखिए मोटेक्स में डाल दिया हुआ, और मोटेक्स माने भी फार्मूला होता है फ्रेंड। इसके बाद जो है हम आते हैं फॉर द रिकॉर्डेड और एक्सप्लेन, मतलब एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं फ्रेंड। पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम इसके हमको ये रूल की आवश्यकता पड़ेगी मोटेक्स की। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करा, यू वियर कॉलिंग मी एट द गेट, मतलब यू वियर कॉलिंग मी एट द गेट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं यहाँ पे चुपचाप यही काम कीजिएगा। हाई कर्ता वाले भैया को कर्म कर दीजिएगा और कर्म करने वालों को भैया को कर्ता कर दीजिएगा। अरे माँ का समाला कर्म नहीं होता है, कर्म यह है कि जिसके ऊपर असर पड़ेगा उसी को कर्म कहेंगे, और कर्ता क्या होगा, जो कार्य करेगा उसी को क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे फ्रेंड। अब देख लीजिएगा इसमें क्या है, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड कि नहीं है ना। एक नंबर आपके जेब में गया, तुरंत बोर्ड का एक नंबर आप चुरा लिए फ्रेंड। एक नंबर आपके जेब में जा रहा है, यदि आपने कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर दिए और कंप्लीट कर दिए तो एक नंबर आपके जेब में तुरंत चला जाएगा, तुरंत। इसमें कहने की नो डाउट्स, मतलब कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। एक नंबर आप चुरा के रख रहे हैं, देखिए कैसे चुराते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे मी का प्रोनाउन क्या होगा, आई। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका जो है यहाँ से लिखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव, और इसको ऐसे मिटको देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, मिटको देंगे। आप लोग कहते हैं मिटको ना, लेकिन मैं कहता हूँ मिटको दिए। अब देखिए पैसिव मैं यहाँ पे लिख दिया। अब हाई जो है मी दिया है, ये ऑब्जेक्ट हुआ फ्रेंड कि नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट में जब हो गया ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है हम, इसका प्रोनाउन मैंने आपको पहले बता दिया हूँ। आई का प्रोनाउन क्या लिखा हूँ, मी। क्या लिखा हूँ, मी। तो आई का प्रोनाउन मी होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई। अब आई एक वचन है कि बहुवचन है फ्रेंड, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट में है तो बहुवचन माना जाता है, और यदि वो पास्ट में है तो उसको क्या मानते हैं, एक वचन। ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो बहुवचन, और यदि पास्ट में होगा तो एक वचन। तो यहाँ पे आई है, तो इसे हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे वाज लिख दीजिए। फिर आपके मोटेक्स में क्या बचा, बीइंग। क्या बचा है, बीइंग। तो बीइंग को यहाँ लाइए, चुपचाप बैठा दीजिए, कह दीजिए बैठ जाइएगा भैया, अभी लड्डू बटने वाला है और आपको प्रसाद मिलेगा बढ़िया से, ताज़ा ताज़ा गर्मे गर्म। फिर उसके बाद में वर्ब क्या कर रहा है, कॉलिंग, मतलब बुला रहा है। बुला रहा है तो किसका माने बुलाना, कार्ड। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्ड, CALLED, कॉल्ड। प्लस क्या बचा, बाई। बाई बच गया ना। मतलब बाई माने होता क्या है, बाई का मतलब ये होता है किसी के जरिए कोई कार्य किया जा रहा है या तक का काम किया जा रहा है। जैसे कहते हैं राम गुजरात गया, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए।
कि राम के खाने तक उसके पहले लक्ष्मण खाना खा लिया होगा, मतलब मोटेक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर हुआ होगा। तो तक के लिए किसी के द्वारा काम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं या येट का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई। और प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या बचा? यू का प्रोनाउन क्या है आपका? यू का प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड? यू होता है। तो यहाँ पे क्या यू का प्रोनाउन में लिखा भी हो, देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यू का प्रोनाउन यू लिख दिया हूँ, यू तुरंत रखिए यहाँ पे। प्लस क्या बचा? एट द गेट, एट द गेट उठा के रख दीजिए। आपका सेंटेंस फ्रेंड ये कंप्लीट हो गया। इसी तौर पर हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं कि दूसरा सेंटेंस कैसे हम लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए देखिएगा हम फिर वही रूल फॉलो करेंगे, फ्रेंड। इस सब्जेक्टवा को ऑब्जेक्टिवा बना देंगे, सब्जेक्टवा को ऑब्जेक्टिवा बना देंगे और ऑब्जेक्टिवा को सब्जेक्टिवा बना देंगे। तो इनके भैया का आप तो यहाँ चलाओ और इनके भैया का आप यहाँ चल जाओ। ये बड़का भैया, छोटका भैया, ये छोटका भैया तो ये बड़का भैया, तो कब छोटका भैया कब बड़का भैया, लेकिन घर में नंबर रहे हो नहीं कर। तो क्या करना है, उनका नाम जब रखना है तो लिखिए द वाटर है यहाँ पे। ये द वाटर क्या है? वाटर माने क्या होता है? पानी होता है, पानी। अच्छा, तो द वाटर का मतलब पानी। यहाँ पे लिखिए पैसे डायरेक्ट द वाटर लिखिए यहाँ पे। एक वचन हुआ कि ये वाटर एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ फ्रेंड? एक वचन हुआ, पानी एक वचन होता है। तो एक वचन जब हुआ तो किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। इसके बाद किसका प्रयोग होगा? बीइंग का प्रयोग होगा। प्लस किसका प्रयोग हुआ? बीइंग। अब किसका प्रयोग हुआ? वर्ड यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया माँ के सम वाला क्रिया नहीं है फ्रेंड। ये क्रिया जो होता है मतलब किसी के लिए किसी अवस्था के बारे में बताता है। तो क्रिया किसका माने होगा? जो क्रिया ये वो कह रहा है कि गिविंग माने दे रहा है, तो पानी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका छठवा गिवन, GIVEN। प्लस क्या बचा? बाई। फिर वही क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाई हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ही का प्रोनाउन क्या हो जाता है फ्रेंड? ही का प्रोनाउन हो जाता है हिम। क्या हो जाएगा? हिम। और इसका जो है देखिए ही का प्रोनाउन भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पहले से ऑलरेडी मैं लिख के डाला हूँ कि जो है यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे देख लीजिए ना, अच्छे से देखिए। अब इसके बाद में एक सेंटेंस में अफर्मेटिव का और बताऊंगा, जो ये मेरा अफर्मेटिव का लास्ट सेंटेंस होगा, और इसके बाद मैं चलूँगा निगेटिव सेंटेंस पे फ्रेंड। और देखिएगा ये जो मैं तीसरा सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस हम ये कहते हैं कि कोई कार्य करने से पहले हमको कीप क्वाइट हो जाना चाहिए। कोई कार्य करने से पहले क्या हो जाना चाहिए? कोई कीप क्वाइट। मतलब कीप क्वाइट का मतलब ये होता है कि जब क्लास में कोई पढ़ा रहा हो तो आप लोग आवाज़ करोगे, आवाज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ाने में आप लोग को मन नहीं लगेगा, और जब थोड़ा सा फनी नहीं रहेगा तो आपका दिमाग कहीं और भटेगा, कहीं और भटेगा तो आप जाके गड्ढे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिरोगे तो फिर कहीं साइकिल चलाने में कहीं लड़ जाओगे। नहीं, ध्यान आपका स्थिर होना चाहिए, दांत नहीं निकलना चाहिए। यदि आप लोग का दांत निकला तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड। इसके बाद जो है देखिएगा होना चाहिए थोड़ा सा फनी वीडियो होना चाहिए, और इसी बीच में थोड़ा थोड़ा फनी वीडियो हम डालते रहते हैं। इसलिए मैं पिछली बार एक स्कूल से पढ़ा के आ रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, आजकल तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड पे खाली अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ा के आ रहा था कोई बच्चा था मेरे स्कूल का, तो मैं बड़े ध्यान में, मैं जब भी बाइक चलाता हूँ तो बहुत स्थिर दिमाग से, तो आ रहा था रास्ते में, तो कहा सर नमस्ते। हमने कहा नमस्ते नमस्ते बेटा। फिर उसने कहा सर आप पढ़ाते कहाँ हैं? हमने कहा पढ़ाते तो वहीं है जहाँ पहले पढ़ाते थे, लेकिन इस समय तुम कहाँ रहते हो? कहा सर मैं इस समय नौकरी पा गया हूँ। कहने कहाँ पा गए हो? कहा जो है इस समय जो है फैजाबाद में नौकरी पा गए हैं। हम कहें किस विभाग में? कहा पुलिस विभाग में। हमने कहा पुलिस विभाग में पा गए हो? कहा हाँ जी सर पा गए हैं। तो हमने पूछा ठीक है। और एक दिन मैं ऐसे फैजाबाद किसी काम से जाने लगा, तो जब जाने लगा वहाँ पे तो क्या हुआ, वो लड़का पुलिस हेलमेट लगा के जो है और चेकिंग कर रहा था। मैं हेलमेट इत्तेफाक से नहीं पहना हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो कह रहा सर नमस्ते नमस्ते। हमने कहा बेटा खुश रहिए खुश रहिए। ओ क्या हाल है? ठीक है सर। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अच्छा ठीक है, हमको बेटा लेट हो रहा तो जाने दीजिए और बाद में मुलाकात करेंगे बेटा। तो सर कह रहा पहले तो आप चार्ज तो निकालिए। हमने कहा क्यों चार्ज निकालूं?
तुम तो मेरे पढ़ाई स्टूडेंट हो। कह रहा आप मेरे पढ़ाई स्टूडेंट, भले अब मैं आपका पढ़ाई स्टूडेंट था, लेकिन पहले जब मैं जो है अपना होमवर्क करके नहीं लाता था तभी तो आप मुझको मारते थे। तो आप मुझे मारते थे तो मैं आपको भी आज पनिशमेंट दूंगा, आपका चालान मैं ज़रूर काटूंगा फ्रेंड। तो इसीलिए जो है आप ऐसा कार्य मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले वीडियो पे। ये देखिए अस दिया है, अस दिया ना, अस का प्रोनाउन क्या होगा, किसका मान्यास होता है बी। तो बी का आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान में बैठाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब ये बी जो दिया है सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा वेयर। इसके बाद जो है क्या करेंगे, बीइंग, बीइंग को उठा के रखेंगे और इनवाइट का थर्ड फॉर्म, इनवाइटिंग का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा। मतलब क्या बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, अपने घर बुला रहा होगा, शादी मैरिज पार्टी में बुला रहा होगा भाई। अब हमको इससे क्या मतलब इनवाइटेड। अब इसके बाद में क्या, ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा हिम, बाई हिम। बेटा ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे तुरंत हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। वाज या बियर के बाद तो नॉट लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे लोग कुछ लोग स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, लेकिन मैं काहे लिखूँ, मैं किसी का नकल काहे करूँ, लोग मेरे हिसाब से चले, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मोटेक्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, रूल लिखते हैं, तमाम चीज़ लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, क्या मतलब है हमको अपने काम से मतलब है। नेगेटिव का रूल बता दिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सी वाज नॉट गिविंग हेल्प, सी वाज नॉट गिविंग हेल्प। अब इसको जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, इसमें भी हेल्प क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्प लिख देंगे। हेल्प सिंगुलर होगा ना, तो यदि सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग होगा। फिर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और किसका प्रयोग होगा, इसके बाद जो है हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद किसका प्रयोग होगा फ्रेंड, गिविंग, मतलब इसका थर्ड फॉर्म भी कह रहा है गिवन हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म गिवन। प्लस क्या बचा होगा फ्रेंड, बाई। और सी का प्रोनाउन क्या बताया आपको, पहले से कान खोल कर सुन लीजिए। मैं आपको बताया हूँ कि ही का प्रोनाउन हिम होता है, सी का प्रोनाउन हर होता है। तो यहाँ पे ही का प्रोनाउन कहाँ है, आप लोग देख रहे हैं हिम, तो वहाँ पे सी दिया है तो सी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो उठा के यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बैठा देंगे, हो जाएगा हर। फ्रेंड समझ में आया। अब इसके बाद देखिए आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। क्या कह रहा है कि आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। माई लेसन आपका क्या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे उठा के रखिए माई लेसन, LESSON, एक वचन हुआ ना, माई लेसन एक वचन हुआ, तो किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा फ्रेंड, वाज लगा दीजिए। फिर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब देखिए बीइंग, BEING, बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, LEARNT, प्लस क्या बचा, बाई, और आई का प्रोनाउन मी। ये सेंटेंस आपका क्या होगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद लास्ट, मतलब इंट्रोगेटिव वाले पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं फ्रेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर दे टेलिंग ए लाई, मतलब आर दे टेलिंग ए लाई कह रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव का जो है यहाँ पे आप चुपचाप इसको ऐसे मिटको लीजिए, मोटेक्स हो। फिर से बता देते हैं इसका रूल क्या होगा। इसका रूल यहाँ पे लिखेंगे, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होगा, रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए यहाँ पे आर दे टेलिंग ए लाई का है, तो ए लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज। अब वाज हो गया। अब वाज को हम किस तरह बनाएंगे फ्रेंड्स, वाज को जो है हमको बनाना होगा, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा मिस हुआ वीडियो, यहाँ पे थोड़ा सा आर जो मैं लिखा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा वाज लिख सकते हैं, वेयर, वेयर लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे सेंटेंस गलत लिख दिया गया था, वेयर ऐसा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये लाई वाज। इसके बाद में क्या बचा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या, ए लाई, यहाँ पे कर देंगे ए लाई। इसके बाद में आपका क्या बचा, बीइंग, BEING, बीइंग।
इसका थर्ड फॉर्म, टेलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड, TOLD, टोल्ड। और क्या बचा? मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट का दे का प्रोनाउन देम प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि फ्रेंड्स जो है हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो मेरा सेंटेंस में पे क्या गलत माना जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम देखते हैं वेयर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फिर बनाइए, द ट्रूथ। और इस नहीं सॉरी गलती हो रही है। हमको क्या करना पड़ेगा? बेयर को, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंगुलर हो जाएगा तो वाज लगा देंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? द ट्रूथ हो गया ना फ्रेंड। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म का कह रहा है तो स्पोकिंग हो जाएगा, SPOKEN प्लस क्या बचा? बाई। और यू का प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है फ्रेंड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क आपका लास्ट में जोड़ दिए। अब एक WH टाइप का मेंबर का वाक्य आ गया, किसका? WH टाइप। तो WH टाइप के लिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को आप क्या करेंगे? आगे बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस। तो क्वेश्चन वर्ड पहले से क्या? वेयर को वेयर में कन्वर्ट करेंगे, वेयर हो गया। इसके बाद जो है हम इसको देखेंगे, ये द वॉच सिंगुलर होगा तो वॉच का प्रयोग करेंगे, द वॉच यहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? बीइंग, BEING, बीइंग प्लस क्या बचा आपका? ये प्लेस, मतलब प्लेस, तो यहाँ क्या हो गया? प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड प्लस क्या बचा? बाई। और क्या? ही का प्रोनाउन हिम होगा फ्रेंड्स। इसी तरह आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पे। तो लास्ट सेंटेंस पे हम एक चीज़ ये देखते हैं कि हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हु को किस में चेंज करेंगे? बाई हुम, बाई हुम, ऐसा हो गया। अब बाई हुम, और इसके बाद में क्या बचा? ए सॉन्ग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग, SUNG। और आपका सेंटेंस क्या होगा? यहाँ पे फ्रेंड कंप्लीट हो गया। और यदि आपने अभी मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के भी ये वीडियो आप पहुँचाइए उनके ज़रिए, ताकि उनके भविष्य में आने वाले समाधान इससे वीडियो से किया जाए। और जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।